योगेंद्र गुप्ता, क्या सियासत इतनी अपग्रेड हो गई है कि जब तक दूसरों के चेहरे पर कीचड़ नहीं उछाला जाएगा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, बयानबाजी के मामले में दोनों ही दल कम नहीं है और दोनों ही दलों में बयानवीर मौजूद हैं जी। लेकिन यहाँ यक्ष प्रश्न ये है कि जो बयानों का टाइमिंग है वो हमेशा इसी समय क्यों होता है? इस तरह के बयान जब मणिशंकर का बयान आया था तब भी इलेक्शन के समय आया, और हमने पिछले शो में भी कहा था कि ये इलेक्शन उसी तरफ जाएगा जिस तरह बीजेपी ले जाना चाहती है, और हम इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो सेल्फ गोल कांग्रेस की तरफ से कब होगा जिसके आधार पर पूरे चुनाव की दिशा को मोड़ दिया जाएगा। आप देखेंगे कि अब 5 तारीख तक जब तक मतदान होगा, ये जो औकात वाला बयान है, इस बयान की चादर के नीचे विकास और बाकी मुद्दे छुप जाएंगे और इस बयान को बढ़ा चढ़ाकर किया जाएगा। अब ये कांग्रेस वालों को बताना चाहिए, क्योंकि आप एक बात और देखिए विजय जी, जिन्होंने बयान दिया वो कोई सड़क छाप नेता नहीं है या कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। मधुसूदन मिस्त्री जैसा व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर है, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चुनाव करवाया और जो मैनिफेस्टो जारी होने के बाद बयान देते हैं, क्या माना जाए कि उनको ये पता नहीं है कि मैं क्या बयान दे रहा हूं? क्या उनको ये पता नहीं होगा कि इस बयान के मायने क्या हो गए? क्या उनको ये नहीं पता होगा कि इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसका फायदा उठाएगी? कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों है? या तो उनका नेताओं का संज्ञान नहीं है, या फिर ये नेता किसी टाइमिंग के तहत जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं। और अगर कांग्रेस के नेता, इतने बड़े लेवल के नेता, अगर इस तरह के बयान देकर अपना सेल्फ गोल करते हैं तो अल्टीमेटली कांग्रेस ऐसे नेताओं को झेलती क्यों है? उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं देती? तो देखिए, इसके पहले एक बात और बता दूं आपको मैं कि आपने जो 2 बयान बताए अभी कांग्रेस के लीडर्स के, जो इनके जगदीश ठाकुर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बयान और दिया है। वो मनमोहन सिंह बयान को रिपीट करते हुए कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो यानी पूरे चुनाव को पोलराइजेशन करके हिंदू मुसलमान में बांटना, उसके बाद व्यक्तिगत हमले करना। एक तरफ इसी के खिलाफ तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। यही तो एलिगेशन है कि वो पोलराइज करती है। यही तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि भाई आप चुनाव के समय इस तरह का बयान देकर किसका हित तो साधना चाहते हैं, किस तरह की चुनाव कैंपेनिंग को बढ़ाना चाहते हैं और पूरे चुनाव को आप किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं? ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। किसको फायदा होगा, बहुत अच्छी तरह बात है, तो क्या आप जानबूझ के फायदा देना चाहते हैं, या फिर आपको पता ही नहीं है कि आप जो बयान दे रहे हैं उसका मतलब क्या निकलेगा? तो ये टाइमिंग को देख करके और जो बयानबाजी है उसको देख करके कांग्रेस ने अपने ऊपर एक सवाल खड़ा कर लिया है कि इस चुनाव में वो करना क्या चाहते हैं, मदद किसकी करना चाहते हैं और इस चुनाव को किस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं। जी, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। गोपाल इटालिया जिस तरीके के बयान दिए वो भी तो आम आदमी पार्टी के लिए सेल्फ गोल ही थे, चाहे वो पुराने ही सही। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस तरह के बयान का समर्थन कोई भी व्यक्ति दे, किसी भी देश में कोई भी संजीदा व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो गोपाल इटालिया ने बयान दिया उसके बाद वो बवंडर नहीं उठा जो बवंडर अब इनके उठने से उठेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने सारे बयानों में बता रही है कि आम आदमी पार्टी हमारे मुख्य कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारे मुख्य कॉम्पिटिटर कांग्रेस है। तो वो कांग्रेस का जो टाइमिंग है 10 दिन पहले का, इटालिया के बयान क्या बहुत पुराने हैं तो शायद उसका इम्पैक्ट इतना नहीं था क्योंकि आपने आने के बाद नहीं दिया। इनका जो टाइमिंग है और जो करंट अफेयर्स में दिया गया है उसको जो मुद्दा बनाकर ये अब उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। कभी-कभी लगता है कि बयान दिए नहीं जाते हैं, दिलाए जाते हैं। मैंने आपको यही कहा कि यही एक प्रश्न है कि ये बयान इस टाइमिंग पर दिए गए हैं तो क्या इन्होंने स्वेच्छा से दिए हैं, क्या ये अज्ञानी है, क्या इनको कुछ पता नहीं है, या फिर किसी एक बिल्कुल एक सुनियोजित योजना के तहत ये बयान दिए गए हैं या दिलवाए गए हैं? ये कांग्रेस वाले जवाब। ठीक है योगेंद्र जी, सर एक ही लाइन का प्रोग्राम है मेरा, क्या वाकई में बीजेपी को इन बयानों से फायदा होता है और पूरा चुनाव जब कहीं फंस रहा होता है तो संजीवनी के तौर पर कांग्रेस के नेता एक ऐसा बयान देते हैं कि लीजिए आपके बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया है, चुनाव जीत जाइए? बिल्कुल होगा। देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि फायदा नहीं होगा, तो इससे ये पूछिए कि अब जो, क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी है ये सब मानते हैं, और अब जो इनका कैंपेनिंग होगा अगर इनको इससे फायदा नहीं होता है तो हर कैंपेनिंग में मोदी जी के हर भाषण के अंदर विकास का मुद्दा कब होगा और औकात का मुद्दा ज्यादा होगा। अगर उससे फायदा नहीं है तो आज भी आपने भाषण सुना भी उनका, औकात को उन्होंने कितने बार उसको शब्द और कितने बार लच्छेदार भाषण बोला है उन्होंने, तो वो इसको उठाएंगे। अगर नहीं है तो आप विकास की बात कीजिए ना, औकात की बात मत कीजिए। दूसरी बात, अगर कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर वहां एंटी इनकम्बेंसी है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, बाकी चीजें हैं, तो आप बजाय औकात के, क्योंकि वहां 8 साल से नरेंद्र मोदी शासन में नहीं है सर, वहां भूपेंद्र पटेल है। बयान दे दिया गया कहीं से, वो चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं है, उनको रैलियों में जाना नहीं है, जनता को फेस करना नहीं है, बैठे बैठे एक बूम आगे लगा, उन्होंने बयान दिया और अब पूरी कांग्रेस झेल रही है।
हाँ, तो ये प्रश्न यही है ना कि भाई अगर आपको सवाल उठाना था तो राज्य सरकार पर कुछ उसकी औकात बताते, उसके अशिक्षा बताते, उसके बेरोजगारी बताते, भ्रष्टाचार बताते। आपने मोदी को टारगेट किया और पूरे चुनाव को मोदी में बना दिया कांग्रेस ने। अब जो इलेक्शन है ऐसा ही होता है सर। हाँ, वो बनाया गया है। देखिए, वो बयान के माध्यम से उसका अब ओरा वहां फिक्स हो रहा है वहां पर। तो ये तो कांग्रेस के ऊपर अपने आप में सवाल उठ रहा है कि भाई इस इलेक्शन में ऐसा आपको क्या दिख रहा था कि बजाय राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने के आपने सीधा मोदी को कटघरे में खड़ा किया और चुनाव का आपने मोदी वर्सेस कांग्रेस बना दिया वहां पर। तो ये जो कह रहे हैं दोनों ही पार्टी, देखिए इनको संजीवनी मिली, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने जानबूझ करके संजीवनी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बीजेपी का क्या हित है और उनका क्या हित है ये वो दोनों बता सकते हैं। समझ आप भी रहे, समझ हम भी रहे। योगेंद्र जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा कि आपको लगता है कि वाकई में गुजरात के चुनाव में ये जो एक शब्द है ना, ये शब्द सेंटर पॉइंट बनेगा जिसके इर्द गिर्द पूरा कैंपेन घूमेगा? नहीं, मेरा तो प्रतीक जी से सवाल ये है कि क्या प्रतीक जी आपके जो इतने उच्च स्तर के नेता हैं, क्या उनको इतना सा भान नहीं है कि इस तरह का बयान देने के बाद में क्या हश्र होगा, और क्या उनको इतनी समझ नहीं है? और अगर इतनी समझ नहीं है तो फिर इन नेताओं को इतने उच्च स्तर पर बिठाया क्यों जाता है? और अगर समझ है तो फिर उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? इतिहास की गलतियों से सीखा तो जाना चाहिए। और बयान, भाई देखिए, जो अपशब्दों का बयान है, आप प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं सामान्य से कार्यकर्ता है, सामान्य से जनता के व्यक्ति को अपशब्द क्यों बोलने चाहिए? जी, अपशब्द तो किसी को नहीं बोलने चाहिए। प्रधानमंत्री तो बहुत ऊंचे हैं, नरेंद्र मोदी बहुत ऊंचे हैं, एक सामान्य व्यक्ति को भाषा की मर्यादा तो दोनों तरफ से रखी जानी चाहिए। तो यही मैं कह रहा हूं, आप कॉम्पिटिशन सभी तरफ से होनी चाहिए। शब्दों की मर्यादा में कॉम्पिटिशन क्यों करते हैं आप लोग? आप लोग शब्दों की मर्यादा को कॉम्पिटिशन कीजिए।